जय हिंद साथियों, मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि जो 520 VVI जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है मैं उसमें रुकूं नहीं। क्वेश्चन नंबर 126 से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि 5x के पावर यहाँ से 5 के पावर x और इसका क्या है, आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, मतलब डीसी करना है। तो इस पे है यदि a के पावर x रहता है तो इसका डीसी क्या होता है कि a के पावर x और लॉग क्या होता है a। यहाँ पर a रहता है बाबू, तो यहाँ पे भी a। इसी प्रकार यहाँ पे 5 है तो आपको देखना है कि यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। ये आपका बोल सकते हैं कि बेस में e है, इसीलिए इससे कोई दिक्कत नहीं होता, इसीलिए आपका यहाँ पे क्या हो गया, सही जवाब आपका डी हो गया है। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कुछ इस प्रकार से, है ना। ये सब क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, ऐसा ही नहीं लेकर आए हैं। तो यहाँ से आप इसको क्या कीजिएगा, फट से अगर कैलकुलेशन कर लीजिए, डिटर्मिनेंट पूछा है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यहाँ से आपका x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होता है जी, लेकिन जब साइन में साइन से करेंगे तो साइन में माइनस साइन से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर x हो जाएगा। आप सभी को 10th में फार्मूला पढ़ाया गया है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसीलिए सही जवाब इसका जो आ जाएगा आपका सही जवाब बी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, फटाफट हम लोग क्वेश्चन को करते चलेंगे, 520 तक हम लोग को देखना है ना। ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, मैं ऐसी नहीं लेकर आया हूँ, एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है ना, कि इतना का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को यदि हल कीजिएगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए कुछ टेक्निक अपनाएंगे। आप सभी को पता है कि डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कॉलम का मान समान होता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यदि 1 है तो 1 1 रहने दीजिए, हम चाहते हैं कि दोनों को जोड़ दे, क्या कर दे, जोड़ दे, यानी हम चाहते हैं कि C2 में हम जोड़ना चाहते हैं C2 और C3 को, है ना। तो इसको जोड़िएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी जोड़िएगा तो a प्लस बी प्लस सी आएगा जी, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसमें भी जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा सी, और लास्ट में जो है आपको लिख दीजिए, आपका लास्ट में यहाँ से देखा जाए तो आपका है b प्लस सी है, फिर उसके बाद c प्लस a है, फिर उसके बाद a प्लस क्या है b है। इतना काम तो कर ही सकते हो बाबू, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से ऐसा कर लेते हैं कि हम कॉमन कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी को बाहर कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी को हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी को हम बाहर कर लिए तो आपके पास जो बच गया लिख दीजिए 1 1 1। ये जब बाहर आ गया है तो 1 1 1 बचेगा, है ना। यहाँ से देखिए आपका है b प्लस क्या है c, a प्लस क्या है बाबू, सॉरी c प्लस क्या है, c प्लस आपका a है और a प्लस आपका क्या है b है। ध्यान देते रहिएगा। यहाँ से आप पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के दो गो यदि रो या कॉलम समान होता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है, आपका प्रॉपर्टीज में लिखाया जाता है ना। तो इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी गुना यदि यहाँ से कर लिया जाए कि ये पूरा डिटर्मिनेंट का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ से पूरा गुना कीजिएगा तो 0 राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आप देखिए यहाँ से 0 सही जवाब होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, हम लोग फटाफट क्वेश्चन निकालते चलेंगे। 520 क्वेश्चन हमको करवाना है टोटल, आज 150 तक क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें हम ज़्यादा समय लगाएंगे ही नहीं, फट से अगर इसको हम लोग जवाब कर लेंगे, ठीक है। आप लोग को पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहता है तो इसका π/2 होता है, यानी दोनों समान रहना चाहिए। यहाँ x है तो यहाँ x, तो यहाँ पे आपका 2x है तो यहाँ पे भी 2x है, इसीलिए क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और इसका सही जवाब हम लोग कर सकते हैं कि π/2 सही जवाब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप दो मैट्रिक्स का जोड़ तो सीखे होंगे ना, दो मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होता है, जोड़ लीजिए। जब एक में जोड़िएगा 0 को तो आपका 1 आ जाएगा, 0 में जोड़िएगा 1 को फिर 1 आ जाएगा, 0 में जोड़िएगा 1 को फिर 1 आ जाएगा, 1 में जोड़िएगा 0 को फिर 1 आ जाएगा, और इस तरीका से सही जवाब यहाँ से आपका डी हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, है ना, देखते रहिए फटाफट। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि यदि
ए बराबर इतना दिया है और बी बराबर इतना दिया है, कह रहा है कि ए और बी आपका बराबर है, ए और बी बराबर है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा। फट से अगर जवाब कर लेंगे यहाँ से, आपका अल्फा का मान पूछा, यानी ये दोनों बराबर है, ई और ई बराबर है, तो यानी 0 के बराबर, देखिए 0 के बराबर 0 दिया है, 5 के बराबर 5 है, 1 के बराबर 1 है। इसी प्रकार 4 अल्फा के बराबर 16 होगा, तब 4 अल्फा के बराबर आपका 16 होगा। यहाँ से 4 बार में कट जाएगा और अल्फा का मान 4, सही जवाब। राइट आंसर आपका सी है जी। आगे बढ़ते हैं, है ना। टोटल हम लोग क्वेश्चन को देखते चलेंगे, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है ना। इसका सही जवाब करने का आप लोग प्रयास कीजिए। कमेंट थोड़ा छोटा है तो हम नहीं पढ़ पाते, हमें लगता है कि जो बच्चा नहीं जानते हैं उनको फट से अगर हम जवाब दे दें, यहाँ पे बता दें, ताकि उनको दिमाग में चला जाए। मेरा माइंड में ये चलते रहता है, बाकी तो बनाने वाला बना ही लेते हैं। tan की यहाँ पे पहले फार्मूला पे तोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा tan इनवर्स √3। यहाँ से आपको पता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, है ना, माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस आगे निकलता है। इसी प्रकार माइनस आगे निकलेगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अच्छा कॉट में है जी, यहाँ पे कॉट में है तो हम तो गलती ही बोल दिए, यहाँ कॉट आ जाएगा, है ना। आपको फार्मूला है कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, है ना। तो यहाँ पे आप समझिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस तो रहेगा, और यहाँ से समझिए पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स आपका √3 हो जाएगा, यहाँ एक्स नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बात आप समझ पाए होंगे, है ना। इस फार्मूला को पढ़ाया जाता है, हम नहीं, सारा टीचर पढ़ाते हैं, चूँकि ज़रूरत है इसका। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप हल कर लीजिए तो आ जाएगा tan इनवर्स √3, और यहाँ से माइनस आपका पाई हो जाएगा, और माइनस आपका प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, कॉट इनवर्स √3। फट से अगर यहाँ से हम लोग कर लेंगे आगे, तो यहाँ से क्वेश्चन है tan कितना के मान √3 होता है, तो 60 का होता है, इसीलिए π/3 लिखते हैं। 60 को रेडियन में π/3 लिखा जाता है, माइनस आपका पाई है, प्लस कॉट कितना के मान √3 होता है, तो कॉट 30 का मान होता है √3, और 30 को लिखा जाता है π/6। नहीं कुछ है, आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो आपको 6 आएगा, यहाँ से 2π माइनस 6π, और यहाँ से आप पाई कर लीजिए, क्योंकि जोड़ घटाओ तो आपके हाथ में कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 2π और 1π 3π, और 6π माइनस है तो इसीलिए माइनस का 3π बचेगा, और यहाँ से आपका 6 है, 2 बार में कट जाएगा, और माइनस का हम लोग कह सकते हैं कि π/2 आपका 2 सही जवाब होगा जी। देख लीजिए एक बार फट से कर, माइनस π/2 आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते चलिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कई बार पूछा गया, कम से कम 2 बारी क्वेश्चन पूछा है, इसको देखिए कैसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। फट से कर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से जहाँ पे फार्मूला लागू होगा वहाँ फार्मूला आपको देना पड़ेगा, अन्यथा बनेगा ही नहीं। इसका फार्मूला लगाइए। इसका फार्मूला क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स, बटा यहाँ से आपका क्वेश्चन ही मिसप्रिंट कर दिया, तो हम इसमें क्या करें, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ये स्क्वायर है, इसके मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं जी, यानी लिख सकते हैं कि साइन एक्स आप प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। इसी प्रकार 2 बार लिख सकते हैं साइन एक्स, है ना, आप प्लस का आप कर सकते हैं कॉस एक्स, उसके बाद dx। 2 लाइन पर और ध्यान दीजिए, आपका बन जाएगा। आप सभी को इतना पता है कि इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़िया गया तो एक बार प्लस में लिखा जाएगा, एक बार प्लस में लिखा जाएगा, और एक बार यही चीज़ आपका माइनस में लिखा जाएगा, है ना। एक बार क्या चीज़ में लिखा जाएगा, cos x और माइनस साइन एक्स। चलिए यहाँ से देख लीजिए, आपको यहाँ से कह सकते हैं कि नीचे वाला क्या है, आपका है साइन एक्स, आप प्लस का क्या है बाबू, cos x। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपका है cos x आप प्लस का, सॉरी साइन आगे है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स आप प्लस का क्या है, cos x। ध्यान देते रहिएगा। यहाँ से यदि आप काटने का प्रयास कीजिएगा तो कट जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वो कट जाएगा, तो ऊपर में हम लोग कह सकते हैं कि क्या बच गया, लास्ट लाइन है, इससे लास्ट लाइन नहीं आएगा, ये लास्ट लाइन है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ऊपर में cos x माइनस क्या है, साइन एक्स है, नीचे में देखिए तो आपका क्या है, साइन एक्स और प्लस क्या है, cos x। चलिए, आप सभी को इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है कि यदि नीचे वाला का DC ऊपर मिल जाता है तो लॉग नीचे वाला लिखा जाता है, यदि नीचे वाला का DC ऊपर मिल जाता है तो देखिए यहाँ से कह सकते हैं कि साइन का DC आपका क्या मिल गया, cos x, और cos का क्या मिल गया, माइनस साइन एक्स। यानी आपको नीचे वाला का DC जब ऊपर वाला मिल रहा है तो आप जानते हैं
कि लिखाता है लॉग, क्या लिखाता है जी, लॉग, नीचे वाला, नीचे कितना है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स और प्लस क्या है कॉस एक्स, और प्लस अपना के लगा दीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो के लगता है, और यही सही जवाब है, आप देख लीजिए कहीं ना कहीं होगा वहाँ पे। तो लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको बनाने मत चलिएगा, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन देखते मेरा माइंड में आ जाता है कि इसका ये सही जवाब होगा, लेकिन आपको कब आएगा ये में डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि नीचे ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला याद रहेगा तो आप समझ लीजिएगा और सोचिएगा कि यही वाला जो है ना, एगो कट जाएगा तो एगो बचेगा, और नीचे वाला का डीसी कहाँ आता है, ऊपर आ जाता है, तो आपको डायरेक्ट लॉग देखिएगा, लॉग देखिएगा और नीचे वाला लिख दीजिएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो लॉग और नीचे ही वाला लिख दीजिएगा, नीचे वाला लिख दीजिएगा, कैसा हो करके आप माइंड में रखिए 2 महीना, क्योंकि 2 महीना के बाद आपका क्या होगा बाबू, एग्जाम है, तो 2 महीना किसी भी तरह से आपको माइंड में रखना ही होगा जी। आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन 133 के बाद हम लोग 134 की ओर चलते हैं, फटाफट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ए स्क्वायर बोल रहा है, तो ए स्क्वायर के मतलब आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ए इंटू ए, अरे ए इंटू ए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार हम लोग ए इसको कर सकते हैं। तो ए के मान कितना दिया है, तो ए के मान इसको दिया है 1, ध्यान दीजिएगा ए का मान कितना है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसी प्रकार यहाँ डॉट ए का मान फिर कर लीजिएगा 1 1 1 1 1, इस तरीका से आप लोग कीजिएगा, है ना, इस प्रकार दिया होगा, यहाँ से ऐसे दिया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप 2 गो मैट्रिक्स का गुना तो जानते हैं, 2 गो मैट्रिक्स का गुना जानते हैं, दो अवयव का गुना आप जानते हैं कि कैसे किया जाता है। तो 2 अवयव का गुना ऐसे होता है कि इसमें ऐसे चलेंगे रो वाइज और इसमें कॉलम वाइज चलेंगे। तो इसको जब गुना भाग कीजिएगा तो आपके पास हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसको गुना भाग जब कीजिएगा ना बाबू, तो आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि इसमें 3 आ जाएगा एक जगह, क्योंकि तीनों को जोड़िएगा, एक में 1 2 इस प्रकार 3 आ जाएगा, तो सभी जगह आपका 3 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम एक तरीका बता सकते हैं करने के लिए, तो आपका कलम कॉपी है ही, है ना। तो 3 आ गया, तो यानी हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इससे 3 को बाहर ले लेते हैं, अरे 3 को कॉमन कर लेते हैं, तो 3 को कॉमन जैसे ही करेंगे तो अंदर में 1 1 1 बचेगा, इस प्रकार से बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो यहाँ 3 है और इतना के मान को हम लोग ए कहते हैं, इतना के मान को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और यहाँ से ए हो जाएगा, और यही सही जवाब है। आप देख लीजिए फट से, अगर आपका सही जवाब आपका यहाँ से कह सकते हैं राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं जी, फट से अगर इसको आगे बढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसा क्वेश्चन में बच्चे लड़खड़ाते हैं, है ना। हम इसको देखते हैं, जवाब बोल सकते हैं कि 1/2 सही होगा, क्योंकि हम मेरा नज़र में घूमते रहता है सारा क्वेश्चन जो है, उस मेरा नज़र में घूमते रहता है, चूँकि हम पढ़ाते रहते हैं सब प्रश्न, ठीक है। लेकिन हम इसको बताने का प्रयास करते हैं कि आएगा तो 1/2 कैसे आएगा। तो देख लीजिए, मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताता हूँ। कहता है कि यदि ए का जो डिटर्मिनांट दे रखा है 2 है, ए का यानी सारणी के डिटर्मिनांट यानी मैग्नीट्यूड का मान कितना दे रखा है 2 है, तो कह रहा है कि लेमडा जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो बोला जा रहा है, यहाँ से जो बोला जा रहा है कि लेमडा, है ना, कलर ठीक नहीं है, यहाँ से जो बोला जा रहा है कि लेमडा एक कोची है, एक इकाई सदिश है। इकाई सदिश उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, मान 1 आ जाए, परिमाण निकाला जाए और मान 1 आ जाए, यानी कह सकते हैं कि ए वाला एक मात्रक सदिश है, यानी लेमडा ए जो है एक मात्रक सदिश है, इसका मान निकाला जाएगा तो आपका 1 आएगा, 1 आएगा, सिंपल। तो आप सभी को इतना तो पढ़ाया गया होगा कि लेमडा को बाहर निकाल लेते हैं और ए का मैग्नीट्यूड कर सकते हैं बराबर 1। यहाँ से लेमडा इसका मान आपको दे रखा है 2, इतना का मान आपका दे रखा है 2, तो यहाँ पे आप 2 रख दीजिएगा, है ना, ये गुना में है बराबर 1, तो लेमडा का मान 2 गुना में है तो उधर भाग में जाएगा, और इसी प्रकार राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने में सफल हूँ, है ना। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक का बटन दबाइए, और दूसरी बात यस सर लिखिए कि यस सर समझ में आ रहा है। आप अगला क्वेश्चन लाइए स्क्रीन पे, यस सर लिखिए कि यस सर समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ कमेंट देख रहे हैं बाबू, है ना, कि कितना बच्चा को यस सर आता है, अभी तक किसी का नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, 35 के बाद हम लोग 36 की ओर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मापांक बोल रहा है ना, तो ये तो हम आज ही बताए हैं क्लास में। मापांक मतलब मैग्नीट्यूड, अगर मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कहेगा तो बढ़ा दीजिएगा,
आगे जो भी रहे एक्स स्क्वायर रहे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बाई स्क्वायर है तो बाई है तो बाई स्क्वायर और प्लस यहाँ से जेड का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे और जहाँ भी रहेगा आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, है ना। आगे बढ़ते हैं। यस सर, एक बच्चा का आया है, बहुत बढ़िया बात, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आने के मतलब है कि साधारणतः जो बच्चे होते हैं जो पढ़ने में थोड़ा सा उनको अपने आप में लगता है कि हम कमज़ोर हैं, वो सीधे छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, वो मेहनत पे डिपेंड करता है। जिस दिन वो मेहनत करना शुरू कर गया, वो तेज बच्चा को से भी आगे निकल सकता है ना। यहाँ से आप इसको सलूशन कर लीजिए। एक्स का मान रख दीजिए, कितना रखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ डी है, एक्स का मान अगर 0 रखते हैं तो कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा जी, है ना। यानी आप समझ लीजिए कि 3 गुना हम 0 करेंगे, 3 गुना 0 करेंगे, यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा d/dx, है ना। यहाँ से कॉस आपका 0 डिग्री आ जाएगा। अब कॉस 0 का मान आप सभी को पता है कि कॉस 0 का मान जो होता है 1 होता है, और कांस्टेंट का डीसी आप सभी को ये भी पता है कि कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। सही जवाब डी, सही जवाब आपका डी है जी। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ से देखिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देख लीजिए एक बार, है ना, एक नज़र में फटाफट। चलिए अब इसको सोल्यूशन करते हैं, सोल्व कर देते हैं। SOL के ऊपर n लिखते हैं, उसको सोल्यूशन कहा जाता है फुल नेम। तो ये d2/dx² है, इसका मतलब डबल डीसी करना है, एक डीसी नहीं करना, 2 बार डीसी करना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, पहला डीसी तो dy/, हम पहले dx निकालते हैं। तो अभी dy/dx निकालेंगे तो इसके मतलब साइन का डीसी क्या होता है, तो साइन का होता है कॉस, है ना, कॉस, समझिएगा बढ़िया से, साइन का होता है बाबू कॉस 2x। अब फिर उसके बाद एंगल का भी डीसी होता है, बात को समझिएगा मेरा। उसके बाद साइन ऐसे है ना, एंगल का भी डीसी होता है, तो 2x का डीसी आपका 2 होता है। ये बात को पता होना चाहिए, 2x का डीसी 2 होता है ना। तो यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2 cos 2x। इसी प्रकार अब डबल डीसी निकालते हैं, तो डबल डीसी मतलब यहाँ से हम लोग ऐसा कर लेंगे कि d2 और बाई, है ना, और बटा यहाँ से dx² कर लेंगे, यानी डबल डीसी। तब 2 तो आपका कांस्टेंट है, तो डीसी से कांस्टेंट बाहर रहेगा, है ना। तो 2 को हमने क्या कर दिया बाहर, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो x के जगह 2x है। अब फिर यहाँ से हम लोग कहेंगे कि 2 को तो हमने बाहर किए, लेकिन कॉस का क्या आ गया साइन एक्स, तो 2x था तो 2x। अब फिर उसके बाद एंगल का भी होता है, 2x का होगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से कह देंगे 2 दूना 4 माइनस का 4 और साइन 2x, और यही राइट आंसर होगा जी, यही राइट आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ से माइनस का 4 साइन 2x। आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट 139, है ना, ये यहाँ ट्रिपल डीसी निकालना है, ट्रिपल डीसी। तो मेरे साथ बनिए एक बार, ट्रिपल डीसी। और मान लेते हैं कि y बराबर आपका कितना दे दिया है, x के पावर 4, है ना। तो प्रथम डीसी करते हैं, तो dy बटा क्या निकालेंगे dx, तो dy बटा dx निकालेंगे तो 4 नीचे पटकाएगा, ऊपर 1 कमेगा। चलिए डबल डीसी निकालना चालू करते हैं। ये पहला डीसी ये हो गया, डबल डीसी d2y बटा कितना लिखेंगे dx², तो डबल डीसी हो गया। तो फिर 3 को पटकेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 12, और एक कमेगा तो 2 हो जाएगा। चलिए ट्रिपल डीसी निकालना शुरू करते हैं, ट्रिपल डीसी, तो d3y बटा dx³, तो फिर 2 को पटकेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ऊपर में से 1 घटेगा तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इस सही जवाब हो जाएगा जी। देख लीजिए, आप यहाँ से कह सकते हैं कि आपका 24x सही जवाब है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको बनाइए एक बार, बहुत बढ़िया प्रश्न है, फटाफट हम लोग देखते चलेंगे, है ना। कुछ बच्चा जवाब देते हैं, हम उसको उस कमेंट को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चा कुछ जवाब A B करके दे रहा है जी, C भी दे रहा है, इसका C बोल रहा है, शायद C नहीं होगा बाबू, इसका C जवाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम DC कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए DC है ना, तो e के पावर x का DC क्या होता है, e के पावर x का DC वही रहता है, x माइनस a ही रहेगा, है ना। और उसके बाद e के पावर, इसे मान लेते हैं e के पावर x है तो यही रहेगा, फिर x का DC होता है ना। इसी प्रकार फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका DC करेंगे, तो इसका DC करेंगे, तो यहाँ से x का DC आपका कितना हो जाएगा 1, और -1 का यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से ऐसा है
कि माइनस ई आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाती तो काम ही खत्म हो गया, आपका यही सही जवाब हो जाएगा। तो आपका यही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 140 के बाद 141, टोटल 150 क्वेश्चन करवाना है ना अभी तक। तो 100 यहाँ से कर लेते हैं 41। यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए कोई बच्चा यदि सही जवाब बताना चाहते हैं तो बताइए, है ना, नहीं तो फिर तो हम ये हैं, इस सब के डायरेक्ट क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करते हैं। और लगातार यदि 520 क्वेश्चन तक रह गए तो आप भी छेद करना सीख जाइएगा, है ना। क्वेश्चन में कुछ दम है, इसका औकाते क्या है समझिए। डीसी है तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए, 2 को क्या कर दिए बाहर, और आपको पता है e के पावर 2x का कितना होगा, e के पावर 2x ही रहेगा। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिर 2x का डीसी होता है, तो 2x का डीसी जब कीजिएगा, बात को समझिए यहाँ से, 2x का डीसी जब कीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा, और 2 दूना आपका कितना हो जाएगा 4, और e के पावर 2x देख लीजिए कहाँ है, 4 e के पावर 2x सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, है ना, फट से अगर आगे बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये सब प्रश्न जो है ना पूछता है तो बच्चा हड़बड़ा जाता है, हड़बड़ाना नहीं, एकदम रिलैक्स माइंड में इसका जवाब देना है जी, है ना। हम यहाँ से इसको बता देते हैं, कलम तो ठीक है लिया गया है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले, आप सभी को पता है कि रूट का डीसी पहले कीजिए। रूट का डीसी क्या होता है, 1 बटा, है ना, 2 रूट एक्स होता है, एक्स के जगह पूरा काम कर रहा है तो पूरा लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स आप प्लस 1। फिर उसके बाद इसके अंदर वाले के डीसी होता है, अभी तक हमने रूट का डीसी किया तो ए वाला आया है, फिर उसके अंदर वाले के डीसी कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का डीसी आपको पता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो यानी हम लोग यहाँ से 2x कर लेंगे। उसके बाद ध्यान देते रहिएगा मेरे बात को, ax का कीजिएगा तो a कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, है ना। x का कितना आता है 1 आता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब प्लस इसका डीसी 1 का कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, इसीलिए इतना का काम ही नहीं है ना। यहाँ पे सिर्फ a है, और इसी को अप्लाई कर दीजिएगा तो गुना होगा तो कितना आ जाएगा 2x अब प्लस a अब बटा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ax अब प्लस 1 सही जवाब हो जाएगा जी। देखिए इसका सही जवाब हम लोग कह सकते हैं कि बी है। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, फटफट देखते चलिए ना, 150 क्वेश्चन तो करवानी है, 143 पहुंच गए। लॉग एक्स का 1 बटा एक्स, ये तो डायरेक्ट है ना, फार्मूला है लॉग एक्स का 1 बटा एक्स। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया प्रश्न, ये सब पूछते रहता है, फार्मूला था। हाँ एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, उसी पर है लेकिन थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से आप सभी को पता है यहाँ n है, क्या है n है, तो इसको डायरेक्ट डीसी नहीं करेंगे, पहले n को रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो रूल क्या कहता है ना, रूल यहाँ पे ये कहता है कि सबसे पहले आपको डीसी करने से पहले इसको सुधारना होगा। क्या करना होगा, सुधारना होगा, n को पटकना होगा नीचे, है ना, क्या करना होगा, नीचे लाना होगा। आप सभी को पता है कि n नीचे आएगा, इंटू क्या हो जाएगा आपके पास log x। रूल पढ़ाया जाता है ना, कि ऊपर वाला नीचे आ जाता है आर्गुमेंट वाला, है ना। अब यहाँ से आप इसको डीसी कीजिए, तो डीसी कीजिएगा तो n कांस्टेंट है, n क्या है कांस्टेंट है, इसीलिए n आपका बाहर हो जाएगा, है ना। और log x का डीसी सभी बच्चा जानता है 1 बटा x होता है, log x का कितना होता है डीसी 1 बाई x होता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं ऊपर में n रहेगा और नीचे में क्या रहेगा x रहेगा, नीचे में क्या रहेगा x, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कौन सही है, यहाँ से यही सही जवाब हो जाएगा, n बटा x आपका डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं ना, 44 के बाद यहाँ से हम लोग 45 की ओर, ये भी प्रश्न बढ़िया है ना, जवाब अगर लगता है कि दे पाएंगे तो दीजिए, हम देख रहे हैं कमेंट, है ना। देखिए कितना कमेंट पे ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे, हम सॉल्यूशन कर देंगे, समझ लीजिएगा, है ना। आपको पता चलेगा कि पहले से हम कितना क्वेश्चन जानते थे, आज नया कितना क्वेश्चन सीखे हैं। यहाँ से आप कर लीजिए, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि tan का डीसी क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह आपको एक्स स्क्वायर काम कर रहा है तो एक्स स्क्वायर, बात को समझिएगा मेरा। tan का डीसी tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स कितना है आपके पास, एक्स का काम एक्स स्क्वायर कर रहा है। फिर उसके बाद एंगल का जब डीसी करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा, तो यहाँ से आपका 2x आ जाएगा, और यही सही जवाब हो जाएगा। यानी इसको सेपरेट कर लेंगे तो 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर सही जवाब। देख लीजिए आपका सही जवाब यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं जी, है ना। देखिए यहां से सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले रूट का डीसी करना है। तो 1 बटा कितना होता है 2 रूट एक्स, एक्स का काम क्या कर रहा है कॉट एक्स कर रहा है। फिर उसके बाद इसके अंदर वाला का डीसी करना, तो कॉट एक्स का डीसी क्या होता है आप सभी को तो पता ही होना चाहिए। चलिए कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस का कॉसेक, है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स। और इसको सेपरेट कर लीजिए यहाँ से, तो माइनस का क्या हो जाएगा कॉसेक, क्या होगा जी कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट यहाँ से कह सकते हैं कॉट एक्स। देख लीजिए कहीं ना कहीं इसका सही जवाब होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आपका सी सही जवाब है, सी आपका सही है। 45 के बाद 46 के बाद हम लोग 47 की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है ना। इसका तो ऑप्शन ही नहीं दे पाए हम, तो फिर भी हम सोल्यूशन कर देते हैं, ऑप्शन नहीं दिया है तो। यहाँ से आपका ये जो फार्मूला है बाबू, ये जो फार्मूला है आप सभी को पढ़ाया जाता है कि 3 साइन इनवर्स एक्स का है, किसका है 3 साइन इनवर्स एक्स का, तो 3 साइन इनवर्स एक्स का है। अब उसके बाद आपका जब डीसी करना होगा तो 3 आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग बाहर करते हैं, तो 3 यहाँ से बाहर हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा बाहर, समझिएगा 3 बाहर हो गया, चल का है नहीं राजे, 3 बाहर हो जाएगा। और साइन इनवर्स का डीसी आप सभी को पता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा 3 बटा √1 आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए ऑप्शन रहता तो ये सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट 47 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं, और इसको भी हम लोग जवाब सही करेंगे। इसमें ऑप्शन है ना। सबसे पहले हम यहाँ से साइन का डीसी कीजिए, तो साइन का होता है कॉस एक्स, एक्स के जगह √x है। फिर उसके बाद इसका एंगल का डीसी होगा, यानी √x होता है 1/2√x होता है। ये सब तो फार्मूला जानते ही। अब उसमें ऊपर से गुना कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा cos √x बटा 2√x। देख लीजिए सही जवाब कहाँ है आपका। तो आपका सही जवाब जो है बाबू कह सकते हैं कि सही जवाब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको सेपरेट कर लीजिएगा तो यही आ जाएगा, है ना, सी। आगे बढ़ते हैं 48 के बाद 49 की ओर, है ना। 2 क्वेश्चन और है, और इसको हम लोग क्या करेंगे सही करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले डीसी है तो 2 को बाहर कीजिए, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर किया जाता है। कांस्टेंट क्या किया जाता है बाबू, बाहर किया जाता है। तो हमने यहाँ से 2 को क्या कर लिया, बाहर कर लिया। चलिए tan इनवर्स का डीसी क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बस हो गया, 2 से गुना कर लीजिए ऊपर में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ से आप कह सकते हैं कि सही जवाब आपका बी हो जाएगा, सही जवाब आपका बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, लास्ट है ना। यहाँ से 50 क्वेश्चन ठीक ठाक है जी। देखिए यहाँ से आप डी है तो डी लिखिए, dx मतलब डीसी है। आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है π/2। एक्स नहीं है रूट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स रहना चाहिए और ये दोनों सेम रहना चाहिए, तो उसका π/2 होता है, तो वही हम π/2 लिख दिए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि π/2 आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डीसी 0, कांस्टेंट का डीसी आपका 0 होता है। फिर मिलेंगे कल इसी चैनल पे।